जी, खबरें ये आ रही हैं कि 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान का जो इनिशियल स्क्वाड बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, उसमें वो पाकिस्तान के स्क्वाड में थे। फिर आखिरी लम्हात में जब रात को डिस्कशन हुई है तो इन 3 प्लेयर्स का नाम निकाल दिया गया। ये 3 प्लेयर्स कौन से हैं? क्यों इनका नाम आखिरी लम्हात पे निकाल दिया गया और किसके कहने पे निकाला गया? क्या रीज़न्स बनी? इसके बारे में जो स्टोरी सामने आ रही है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इन 3 नामों में जो पहला नाम है जो पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में इनिशियली शामिल थे, ओडीआई स्क्वाड में नहीं थे और इनको रात को इनका नाम निकाला गया है। वो पाकिस्तान शाहीन्स के जो कैप्टन मोहम्मद हारिस हैं उनका नाम है। इनिशियली ये सोचा गया था कि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान ओपनिंग के लिए ट्राई करेगा और साथ में मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, क्योंकि कप्तानी के जब ये डिसीजन हो गया कि रिजवान कैप्टन होंगे तो फिर रिजवान और हारिस की ओपनिंग जोड़ी स्टार्ट में तैयार की गई थी। बट फिर आकिब जावेद ने जब इंसिस्ट किया कि नहीं, ये जो मोहम्मद हारिस की रिसेंट फॉर्म है और जो उनका एटीट्यूड है उनको नहीं होना चाहिए, और उसके मुकाबले में जैसे शायद फरहान है वो ग्रुप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको चांस दे देते हैं, हसीबुल्ला हैं, तो अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। और हारिस को हमने पाकिस्तान टीम में भी और डोमेस्टिक में भी काफी चांसेस दिए हैं बट वो क्लिक नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ परसिस्ट करने की बजाय उनके लिए भी ये लेसन होगा कि वो चीजों को फॉर ग्रांटेड ना लें। तो हमें साहिबजादा और हसीबुल्ला के साथ जाना चाहिए, जिसकी वजह से फिर उनका नाम आखिरी लम्हात में निकाल दिया गया और उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। अदरवाइज वो पाकिस्तान के इनिशियल स्क्वाड में थे और समहाउ रिजवान की भी वो चॉइस थे, रिजवान भी उनको लेना चाहते थे क्योंकि रिजवान उनको काफी पसंद करते हैं और रिजवान के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप भी है। बट रिजवान अभी नए कैप्टन है तो वो कोई ज्यादा इंसिस्ट कर नहीं पाए इस मामले पे, इसलिए फिर सिलेक्शन कमेटी ने और जो बाकी लोग थे उन्होंने मिलकर ये डिसीजन कर लिया कि हारिस का नाम ड्रॉप कर देते हैं। जो दूसरा इसमें नाम है जिसको आखिरी लम्हात में ड्रॉप किया गया, वो स्पिन डिपार्टमेंट में है। देखिए, उसामा मीर का फिटनेस टेस्ट का इशू है, शादाब की फॉर्म का इशू है, ये प्लेयर्स तो ऑलरेडी पता था कि ये स्क्वाड में नहीं होंगे। शादाब के बारे में मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि उनका नाम निकाल दिया गया, उनको चांस नहीं मिलेगा, नवाज को चांस नहीं मिलना। सुफियान मुकीम और फैसल अकरम के बारे में मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान के स्क्वाड में आ रहे हैं, वो आए हैं। इस तरीके से मैंने उमैर बिन यूसुफ का भी बताया था कि वो आ रहे हैं, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। बट एक प्लेयर जो मेहरान मुमताज हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में 100% शामिल थे, उनको भी आखिरी लम्हात में निकाल दिया गया। और उनको निकाल देने की जो वजह बताई गई वो ये बताई जा रही है कि जी पाकिस्तान ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लेना था और सोचा गया कि क्योंकि इमाद भी नहीं है, नवाज भी नहीं है, शदाब भी नहीं है, तो हमें ऑलराउंडर तो चाहिए है। अब अगर हम मेहरान मुमताज को लेते हैं तो वो ऑलराउंडर नहीं है और ऑलराउंडर की जरूरत है, तो इसलिए लेफ्ट आर्म ऑप्शन अरफात मिनास का ले लिया जाए जो कि अभी पाकिस्तान शाहीन्स के साथ थे। तो फिर ये सरप्राइजिंग डिसीजन किया गया आखिरी मोमेंट पे कि मेहरान मुमताज की जगह पर अरफात मिनास को ले लें। अब अरफात मिनास ऑलराउंडर हैं और एज ऑलराउंडर अगर उनको लिया गया है तो इसकी तो लॉजिक बनती है, बट स्टिल मेहरान मुमताज जो कि लाइन में सबसे आगे लगे हुए थे, अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पाकिस्तान के स्क्वाड में भी शामिल थे और पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से सबसे अच्छा उनको कंसीडर किया जाता है, तो उनको इस तरीके से आखिरी लम्हात में बाहर करना भी ज्यादती है उनके साथ भी। ये भी हो सकता था कि आप दोनों को ले जाते, दोनों को खिला लेते, या एटलीस्ट स्क्वाड के साथ तो मेहरान मुमताज को होना चाहिए था। अगर आपको लगता भी है कि प्लेइंग 11 में हमने ऑलराउंडर ही खिलाना है तो चलो, बट मेहरान मुमताज को स्क्वाड में से ड्रॉप करना ये मेरे ख्याल में वाइज डिसीजन नहीं था, बहरहाल ये लास्ट मोमेंट पे सिर्फ कॉम्बिनेशन को देखते हुए ऑलराउंडर की स्लॉट फिल करने के लिए ये डिसीजन किया गया। जो तीसरा और आखिरी डिसीजन जो किया गया जो लास्ट मोमेंट पे है, जो पहले था वो शाहनवाज दानी का है। शाहनवाज दानी को इनिशियली स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था कि वो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के टूर के स्क्वाड में होंगे और उनके बारे में ये बताया जा रहा था कि वो इस टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के लिए सूटेबल बॉलर है। बट फिर जब लास्ट में देखा गया कि जिस स्क्वाड के मेंबर्स की लिमिटेशन है और जो सीनियर प्लेयर जितने भी हैं, शाहीन नसीम वगैरह, वो चूंकि सीरीज में खेल रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि दानी को पाकिस्तान के जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम में शामिल कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उनको बाहर बैठा देते हैं, उनको रेस्ट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, जो भी वर्ड यूज कर लें। तो फिर इसलिए दानी को ऑस्ट्रेलिया के टूर में शामिल नहीं किया गया, वहां से उनका नाम काट दिया गया स्क्वाड मेंबर्स की लिमिटेशन को पूरा करने के लिए और उनको फिर जिम्बाब्वे के टूर में भेज दिया गया। बहरहाल उनके लिए वहां पे मौका होगा, अब देखते हैं कि वहां पे वो कैसा परफॉर्म करते हैं।